कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी श्याम सुंदर उपाध्याय ने मथुरा हलचल लाइव टीवी चैनल से विशेष बातचीत की। उसमें उन्होंने बताया कि वह किस प्रकार पूर्व का अनुभव लेकर नए नगर निगम विकास का अपना योगदान करेंगे। साथ ही वह जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी मेयर गद्दी का पूर्ण अनुपालन करेंगे। जनता से अनेकों वादे के बाद बिट्टू भैया ने कुछ बातें ऐसी भी कही कि वह कई परियोजना अपने दिमाग में रखते हैं, परंतु मीडिया के समक्ष अभी उसको ना रखें सकेंगे। मथुरा को चाहे विकास की ओर लेकर जाएंगे। जो सरकारी योजनाएं अभी तक जनता की सेवा के लिए विफल रही, उन परियोजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। वैसे तो हमारे सामने बैठे ये मेयर प्रत्याशी, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, लेकिन इनका नाम है एडवोकेट श्याम सुंदर उपाध्याय जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या इनके चुनावी मुद्दे हैं, किन किन विषयों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में पालिका अध्यक्ष भी रहे। आइए इनसे ही बात। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पहले 5 वर्ष सेवा का अवसर इस शहर के लिए दिया। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, और इस बार भी मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। विवाद कहीं कुछ नहीं है, लोगों के समझने का फ़र्क है। जो कानून का सम्मान करते हैं वो अधिकृत मानते हैं, और जो केवल मनमानी करना चाहते हैं वो उनकी परिभाषा बदल जाया करती है। जिस रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किसी भी प्रत्याशी को अधिकृत किया जाता है, मैं वही प्रत्याशी हूँ, इसलिए इस सत्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पत्रकार बंधु अपने चटपटे समाचारों के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं, उनको निराधार होती है। जहाँ तक मेरे चुनाव के मुद्दों का संबंध है, 5 साल का मेरा अनुभव इस बात का मुझे एहसास करा रहा है कि शहर में क्या कमी मेरे चेयरमैन बनने से पहले थी, और मेरे चेयरमैन पद से 5 साल के कार्यकाल बाद हटने के बाद क्या मैंने छोड़ा था, और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड आया उसने उसको बर्बाद कर दिया। जब मैं चेयरमैन बना था उस समय 38 वर्ष पुराने जो कर्मचारी रिटायर हो चुके थे पहले, उनके एरियर बोनस फंड बकाया चल रहे थे। इतना कर्ज और कांटों का ताज भाजपा छोड़ के गई थी, इतनी बड़ी चुनौतियां मेरे सामने थी। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सरकारें भी दूसरे दलों की थी, उस समय समाजवादी पार्टी की थी, उसके बाद बसपा की आ गई। तो विपक्ष में रहकर काम कराना थोड़ा मुश्किल होता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन जनता जनार्दन का जो प्यार मिला, हमारे सभासद बंधुओं का जो हमें शक्ति मिली, अधिकारी कर्मचारी इतने कॉम्पिटेंट थे, वो काम करना चाहते थे। जिला प्रशासन के भी अच्छे समझदार लोग थे, उन्होंने सहयोग किया। मीडिया के बंधुओं का भी सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम सही बात जनता के सामने रख पाए, जहाँ जिस मोर्चे पर रखी जानी थी वहाँ रख पाए, और हम जनता के हित में कुछ काम कर पाए, जिसको आज चारों तरफ सराहा जाता है। खुशी महसूस होती है कि हमारे कांग्रेस के एक सिपाही को, जो हमारे लिए चुनाव में जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं, वो जब लौट के बताते हैं कि भैया आपका काम बहुत सराहनीय रहा है, इसलिए लोग कहते हैं हमसे कहने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं उनके वर्कर बन के काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए गौरव का विषय है, मेरे परिवार के लिए, मेरे सभी कांग्रेस के साथियों के लिए, और उन सब नगरवासियों के लिए धन्यवाद और खुशी का विषय है कि उन्होंने कोई गलत निर्णय नहीं लिया था। मैं जनता जनार्दन से ये पुनः अपील कर रहा हूँ कि आपने एक बार मुझ पर यकीन करके देखा है, और आपके अनुसार मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ नहीं की हैं। मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि मेयर के रूप में मुझे एक सेवा करने का अवसर दें नगर निगम का। मैं उम्मीद रखता हूँ और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि लोग, आने वाली पीढ़ियाँ मथुरा का मेयर कैसा जो आज नारा लगा रहे हैं वो उसको सार्थक करेगा। लोग एक मिसाल के रूप में बनने का मेरा प्रयास होगा। मेरे भी जीवन में डॉक्टर श्रीनाथ भार्गव आइकॉन रहे थे, उनके आदर्श को ही मैंने ध्यान में रखकर चेयरमैनशिप को किया। मैं दलगत राजनीति, धर्म जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का आदी हूँ। चुनाव जरूर दलों से जुड़े होते हैं, कोई उस दल का, लेकिन हम लोगों को वोट तो लोग दिल से मिलता है। अगर दिली मोहब्बत लोगों के साथ है तो लोग आपको किसी भी दल से आए, लोग निर्दलीय भी जीतते हैं। तो दिली मोहब्बत ज़्यादा लोकल चुनाव में मायने रखती है। थोड़ा सहारा मिलता है पार्टी का, और लोग सत्ता में रहते हुए भी लोग चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, अलग बात है। आज जनता जनार्दन मैं महसूस कर रहा हूँ, कांग्रेस का गर्व कांग्रेसी महसूस कर ही रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जनता जनार्दन सारी सीमाओं को पार करके मुझे मेयर बनाना चाहती है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा लोग बताते हैं, मीडिया के लोग बताते हैं। तो मैं उसी चीज़ को आज से ही सोचना शुरू कर दिया कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया, राजा विराज की कृपा हुई, बिहारी जी की कृपा हुई
यमुना महारानी की कृपा हुई, ब्रज के सभी देवी देवताओं की कृपा हुई, और हमारे तो जनपदवासी, शहरवासी जो दुआएं कर रहे हैं या वोट दे रहे हैं या मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सब की भावनाओं पे खरा उतरना मेरे लिए वाकई बड़ी चुनौती होगी। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे जरूर आज से ऐसा सोचता हूँ, अगर ईश्वर ने मौका दिया तो मुझे कैसे काम करना होगा ताकि लोग ये ना महसूस करें कि हमसे गलत निर्णय हो गया। जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता, एक बार चुनने के बाद उसको पछताना न पड़े, ये मेरी प्राथमिकता है। नगर निगम के प्रशासन के मुख्य कार्य जो होने चाहिए जनता के प्रति जवाबदेह और नागरिक सुविधाएं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अपना कमाना, अपना खर्चा करना, ऑटोनॉमस है। कोई सरकार, ना केंद्र सरकार मदद करती है ना राज्य सरकार मदद करती है। ये भ्रांति होती है कि सारा राज्य सरकार का पैसा आ गया, केंद्र ने कोई मदद कर दी, कोई स्पेशल योजना चले उसकी बात अलग है, सामान्यतः नहीं मिलता। आज हम ये देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद महंगाई का दौर, जीएसटी का दौर, तमाम टैक्सेशन लग गए और लोगों के पास आजीविका का साधन कम हो गया। कोरोना से गुजरे, नगर निगम ने टैक्स बढ़ा दिया, उसको मैं आतंक कहूँगा, और टैक्स बढ़ाकर बार्गेनिंग करके उससे कम कर दिया, तो ये धन की वसूली का माध्यम बना दिया। तो कानूनी तरीके से भी जनता का शोषण और गैर कानूनी तरीके से भी जनता का शोषण। अधिकारी वर्ग निरंकुश, उस पर न नगर पालिका में किसी भाजपा के मेयर का कोई अंकुश, न यहाँ के एमएलए एमपीओ का कोई अंकुश। जनता जाए तो जाए कहाँ, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आवारा पशुओं की आप स्थिति देख लीजिए, कितनी बच्चियों को मैंने देखा एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई, महिलाओं के चेहरे बिगड़ गए, बच्चों का लाइफ खराब हो गई। कई बंदर परेशान करते हैं, कई जानवर हैं, कुत्ते हैं या तो भी है। तो ये मेरा भी एक सौभाग्य कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा जब मौका मिला था तो मैंने प्रयास किया था कि यहाँ से बंदरों को शिफ्ट किया जाए। अब चूंकि राज्य सरकार उस समय दूसरी पार्टी की थी, अन्य थे, और वो कोई ऐसा अभ्यारण्य नहीं बना पाए। रिहेबिलाइजेशन एक पॉलिसी है, आप किसी को हटाएंगे तो उसको जगह बनानी पड़ेगी, इनकी हत्या नहीं की जा सकती बंदरों की। तो ऐसा कोई पार्क बनाया जाना चाहिए जहाँ उनको भोजन पानी की व्यवस्था हो। बंदरों को कोई इस बात की कोई थोड़ी कि आपके यहाँ के रहने लगे, जब आपने उनके मकान छीन लिए तो आपके घर नहीं रहने लगे, वो जीव है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो आम जनमानस टैक्सों की मार से परेशान है, ये जजिया कर कह लो, मनमानी कह लो, 1,000 गुना टैक्स बढ़ा दिया, कोई तरीका है? तो टैक्स वो दो, उसकी बैलेंस शीट 5 लाख बोल रही है इनकम, आप 10 लाख रुपए का टैक्स लगा देंगे, नतीजा निकलेगा वो मजबूर होगा आपसे सौदेबाजी करने के लिए या नीलामी करने के लिए या व्यापार बंद करने के लिए। तो टैक्सों की भरमार को कम करने का पहली प्राथमिकता, प्रथम बोर्ड बैठक में सबसे पहला प्रस्ताव ही मेरा यही आएगा कि जनता को राहत कैसे दी जाए। दूसरा, जो आवारा पशु, जनजीवन, नागरिक सुविधाएं, बात की बात है, जब लोग सुरक्षित रहे तब तो उन सुविधाओं का वो करेंगे। तो ये हमारा प्रयास होगा कि उसमें क्या किया जाए। हमें चूंकि अनुभव हमने पहले किया है। तीसरा, पर्यावरण देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। सारी ग्राम सभाओं की जमीनें जो नगर निगम में आई हैं उनको भूमाफिया कब्जा न कर ले, फर्जी पट्टे के आधार उनको रोकना प्राथमिकता होगी, और वहाँ पर नागरिक सुविधाएं डेवलप करना। न वो गांव रहे शामिल होने के बाद, जो गांव शामिल किए गए न वो शहर रहे। तो अगर चलो शामिल हो गए, अच्छी बात है, उनकी तरक्की हुई है, शहर में आ गए, तो करों का बोझ तो आपने लाद दिया। सुविधाएं क्या दी उनको? तो बुनियादी सुविधाएं इनके क्या होनी चाहिए? पानी है, सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, सीनियर सिटीजन पार्क है, योगा पार्क है, लेडीज़ पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, लाइब्रेरी है, व्यायामशाला है। ये आम आदमी को देने का काम नगर निगम का ही है। लेकिन नगर निगम का काम कितना रह गया? कहीं थोड़ी बहुत मरम्मत करा दो, 10 रुपये का काम का 100 रुपये का बिल बना दो, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरी कोशिश होगी गुड गवर्नेंस देने की, जनता को नागरिक सुविधाएं उसके उपलब्ध कराने की, सिविक सेंटर बनाने की। जो सिविक सेंटर का मतलब ये होता है कि उसके गाँव में छोटी यूनिट हो गई हो जी, उसके लिए छोटे मोटे काम की नगर निगम नहीं जाना। आप सोचिए, गाड़ियाँ ले करके 10 रुपये के काम के लिए भी क्या आदमी 100 रुपये खर्च करके जाएगा? तो ये छोटी छोटी यूनिट में हमको 70 वार्डों में कमेटियां बना करके काम करना होगा। प्लानिंग बहुत है, आपके मीडिया के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। लबो लबाब सारी बातों का इन नट सेल वो ये है कि जनता ने मुझको देखा है, परखा है, उनके बीच का हूँ, उनके अप्रोच का हूँ। और जनप्रतिनिधि तो हैं आज की तारीख में, उनको लोग फ़ोन करके भी बात नहीं कर सकते। मैं 24 आवर्स उपलब्ध रहता हूँ। ना मेरे परिवार में कोई इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन है कि दरवाज़ा कब खुलेगा कब बंद हो, ऑलवेज वेलकम 24। जब सार्वजनिक जीवन में है तो दीवार क्यों? मैं इसका विरोधी हूँ। कोई मिलने का टाइम लिख देते हैं लोग, मेरे यहाँ मिलने का समय क्या होता है? कोई ज़रूरत के कोई टाइम टेबल से थोड़ी आती परेशानी है आपकी ज़रूरत। तो कभी भी उपलब्ध रहूँगा, जब जो लोग चाहेंगे मैं उनके लिए हूँ। और नागरिक सुविधाओं पर मेरा ध्यान रहेगा, गुड गवर्नेंस पर रहेगा।
कर्मचारी अधिकारी जो वहाँ नौकरी करते हैं, खासकर अधिकारी वर्ग जिन जनपदों से आते हैं, दूसरे जनपदों से, जब मथुरा में उनकी पोस्टिंग होती है तो उनके परिवार के लोग खुशी मनाते हैं कि ब्रज क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। वो काम करने आते हैं, दिल जीतना है, तालमेल बैठाना है। जनप्रतिनिधि का काम है बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी जो ज़रूरतें समस्याएं हैं जनता की, अधिकारी के माध्यम से कानूनी जामा पहनाकर उनको कराना। तो ये सब चीज़ें तालमेल से होंगी। पार्षद बंधु चाहे किसी भी दल के हों, सबका साथ लेके काम किया जाएगा। तो ज़रूरत सबकी सेम है, तरीके अलग हो सकते हैं। तो हम सबका सहयोग लेकर के भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है, रसखान जी की नगरी है, महर्षि दयानंद जी की ये दीक्षा स्थली है, इतने महान लोगों का नाम इस शहर से जुड़ा हुआ है। इसमें राधा रानी का क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से उन्होंने बांधा, तो हम प्रेम से सबको बांध के एकजुटता के साथ, जो लाखों लोग करोड़ों प्रतिवर्ष मथुरा में आते हैं दर्शन करने, उनको लगे यार मथुरा जाके कुछ सुखद अनुभूति हो, ये हमारा प्रयास होगा। आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। मैं लेकिन आपसे कुछ जनता के प्रश्न रखना चाहूँगा, क्योंकि हम जब वार्ड में दौरान गए थे तो मथुरा की जनता की एक मुख्य समस्या है यहाँ पेयजल की। तो उसको लेके आप जीतने के बाद क्या रणनीति? जब मैं चेयरमैन बना था उससे पहले आए दिन जाम लगा करते थे पानी के लिए। शहर गवाह है, मुझे इस बात का गर्व और खुशी है एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते। मेरे ज़माने में एक चिट्ठी नहीं है ज्ञापन जिला प्रशासन और शासन के नाम। हमने 1000 हैंडपम्प लगवाए, 500 से ऊपर सबमर्सिबल लगवाए, 60 हमने ट्यूबवेल लगाए। उसका ही नतीजा है कि आज तक चल भी रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि ज़्यादातर वो मीठे पानी में ही लग पाए। तो हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे। ग्राउंड जो बोरिंग वाला काम है, गंगा जल योजनाएं सरकारी योजनाएं हैं, वो सरकारी योजनाएं घोषणाएं ज़्यादा होती हैं और नगर निगम का उस पर कोई ज़्यादा नियंत्रण होता नहीं है। लेकिन हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि नगर निगम प्रशासन के स्तर पे जो भी उसमें दखलंदाजी हो सकती है या प्रेशर या प्रभाव या प्रयास करके हो सकता है वो किया जाए। लेकिन नगर निगम प्रशासन के स्तर से जो होगा वही मैं कर पाऊंगा। हर एक पद छोटा हो बड़ा, उसकी सीमा होती है ना। जो मेरे कार्य क्षेत्र का काम है, मेरे पदीय कर्तव्य होंगे, उसका पूरा पालन होगा, जनता को लाभ मिलेगा। डेडिकेशन 100%, मोटिवेशन 100%, कितना भी करे क्यों है 70? कल करे। कारण पोषण की कमी, रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स। बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली, यानी ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी खाने के साथ सुप्रीडिन। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं। इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।